हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट यानी कि मॉडल पेपर करेंगे। देखिए, मॉडल पेपर के अंदर बिल्कुल वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम में आता है, तो मॉडल पेपर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप लोग भी एंड तक देखते रहिएगा वीडियो को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन मॉडल पेपर से ये है कि 20/7 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखिए, दशमलव प्रसार पता करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो नीचे वाली संख्या है इसको तोड़ते हैं। तो अगर 20 को तोड़ा जाए तो ये कितना टूट जाएगा, ये मेरे ख्याल से 2 का पावर 2 और 5 के रूप में टूट जाएगा। तो अगर 2 और 5 आए तो शांत होता है, तो यहाँ पे 2 और 5 है इसलिए ये शांत हो जाएगा। और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता तो ये अशांत हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 आ रहा है इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि पाई एक क्या है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3-4 बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। बताइए कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है या फिर पूर्ण संख्या है। तो याद रखिएगा कि पाई एक प्रकार का क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लसा 105 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन ही मैंने आपको 3-4 बार बताया है, जिसमें मैंने आपको ये बताना है कि आपको मौसा गुने लसा करना है और पहली संख्या से भाग देना है तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो लसा गुने मौसा कीजिए, क्या हो जाएगा, 15 गुने हो जाएगा कितना, 150। और इसमें अगर हम लोग देंगे भाग 5 से तो ये इसको काट देगा 3 मरतबे। अब आप लोग कर दीजिए कितना को, 105 को कर दीजिए 3 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 105 को 3 से गुना करने पे 315 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपको अपरिमेय संख्या पहचानना है। और देखिए अपरिमेय संख्या कौन होता है, तो जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे ये भी रूट से बाहर निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। रूट अंदर 3/5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए अब अगले क्वेश्चन 5 नंबर को। 5 नंबर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण होने के लिए क्या चाहिए, x का पावर 2 चाहिए और x नीचे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो द्विघात समीकरण कौन हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि x पे रूट चढ़ा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि x नीचे है, ठीक है। नहीं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि ये बराबर की इस साइड अगर इस साइड लाओगे तो ये हो जाएगा सही। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये त्रिघात है तीसरा नंबर वाला। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका सरलतम रूप क्या है। तो आपको बताना है कि 188 और 220 का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप का मतलब होता है कि आपको इसको तोड़ करके देखना है। तो 188 को अगर आप लोग 220 से भाग लगाओगे तो कितने मरतबे कट जाएगा, 188 को 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144, है ना, 144 हो जाएगा। और इस नहीं 144 कैसे होगा, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 94। और उसके बाद ये 220 कितना हो जाएगा, तो ये 110 हो जाएगा। इसको फिर से काट दो तो ये 94 कितना हो जाएगा, 94 मेरे ख्याल से 47 हो जाएगा। और ये 110 का कितना हो जाएगा, 110 का हो जाएगा मेरे ख्याल से 55। तो 47/55 ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 188 और 220 का सरलतम रूप क्या होगा, 47/55 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि किसी द्विघात बहुपदों की शून्य की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो देखिए पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद जो होती है उनके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जिस बहुपद का जितना घात होता है उतनी ही उसकी शून्यकों की संख्या होती है। यहाँ पे द्विघात बहुपद का पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद का जो घात होता है ये 2 होता है, तो उसका शून्यक भी 2 ही होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वही पूछे कि त्रिघात बहुपद का क्या होगा, तो त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है, इसलिए उसका शून्यक भी 3 होगा। आप लोग याद रखिए कि जिसका जितना घात उतना ही उसका बहुपद, सॉरी उसका उतना ही शून्यक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर ये कह रहा है
कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और विषम संख्या अगर आपको पहचानना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपको देखना है कि यहाँ पे कोई विषम संख्या है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे एक विषम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का विषम संख्या का रूप हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन भी करते हैं लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त से बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा PR और PS खींची गई है। यदि PR 8 सेंटीमीटर है तो PS की लंबाई क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन को आप लोग ऐसे समझिए कि एक वृत्त है। क्या वृत्त है, तो इस प्रकार का एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, तो केंद्र O है। अब इस पर क्या किया गया है, तो इस पर एक बाहरी बिंदु P लिया गया है और इससे दो स्पर्श रेखा कुछ इस टाइप की खींची गई है। पहली स्पर्श रेखा क्या है, तो ये PR है और दूसरी क्या है, तो PS है। तो बोल रहा है कि ये जो PR है ये कितना है, तो ये 8 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये PS कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से अगर किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो जितना लंबा ये स्पर्श रेखा होगा उतना ही लंबा ये भी होगा। तो इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, इसीलिए इसकी भी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 8 सेंटीमीटर है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। PS की लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए ये सिंपल सा एक सूत्र पूछ रहा है, इसके बराबर क्या होता है, तो याद रखिए कि इसके बराबर क्या होता है, C/A होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होगा। तो याद रखिएगा कि जब भी समांतर रेखा हो यानी कि एक दूसरे के समांतर चलने वाली रेखा तो उसका कोई हल नहीं होता है। और उसके बाद जब प्रतिच्छेदी रेखा हो यानी कि एक दूसरे को काटने वाली रेखा तो उसका एक हल होता है। और उसके बाद एक ऐसी रेखा हो जो एक के बाद एक के ऊपर से एक जाती हो तो इसका होता है अनंत हल यानी कि अनगिनत हल। तो याद रहेगा कि समांतर रेखा का कोई हल नहीं, प्रतिच्छेदी रेखा का एक हल और संपाती रेखा का अनगिनत हल। ठीक है, ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुपद 2x³ माइनस 5 स्क्वायर और 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो देखिए अभी मैंने फॉर्मूला किया था जिसमें फॉर्मूला क्या था, तो C/A था। तो C का वैल्यू कितना है, सॉरी माइनस C/A था। तो C का वैल्यू कितना है, -14 है। उसके बाद ये फॉर्मूले वाला हो गया माइनस, और A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू यहाँ पे कितना है, A का वैल्यू सॉरी A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू A नहीं B होगा, तो B का वैल्यू हो जाएगा 5। एक मिनट कुछ तो मिस्टेक हो रही है। हाँ, इसका वैल्यू हो जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है dy होता है शायद से dy यही होता है ना फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला ये होता है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है इसका फॉर्मूला होता है CYE। तो इसको कीजिएगा तो ये सिंपल सा आप लोग याद रखिएगा कि 14/5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो जो d का वैल्यू होगा ये अगर वास्तविक और समान है तो इसकी मूलों की प्रकृति सही होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, इसको आप लोग इधर गिरोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1, इधर हो जाएगा ये 9, इस पे रूट चढ़ेगा तो हो जाएगा 1/3। तो ये कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक और असमान होगा। कैसा होगा, वास्तविक और असमान। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ABC तथा PQR त्रिभुज है जिसमें कोण A क्या है 42 डिग्री का है, कोण R कितना है 80 डिग्री का है, और कोण B बराबर कितना है, तो कोण B बराबर तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो कोण B बराबर कितना होगा ये पूछ ही रहा है। ठीक है, तो देखिए इतना तो आप सभी जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री का होता है। अब इस दोनों को जोड़ लीजिए तो ये दोनों कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला करके हो जाएगा मेरे ख्याल से 122 डिग्री है ना। तो 122 को इसमें से घटा दीजिए तो कितना बचेगा, तो 180 में से आप लोग 122 को अगर घटाओगे, ये रहा 180, इसमें से आपको 122 को घटाना है तो 2 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 8। उसके बाद ये कितना है, तो ये हो जाएगा, ये हो रहेगा 7, 7 में से 2 गया तो यहाँ पे बच जाएगा ये 5, और ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो 58 डिग्री
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देना है, आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य क्या है। तो देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो संख्या दिया गया हो इस संख्या को आपको रूट के अंदर डालना है। ठीक है, डाल देना है। उसके बाद इस रूट को एक बार प्लस कर देना है, एक बार माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि रूट अंदर एक बार प्लस में 5 है और एक बार माइनस में 5 है, यही आपको कर देना है, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा माथा पेचिश नहीं करना है, जो संख्या दिया गया हो एक बार प्लस देकर के रूट में, एक बार माइनस देकर के रूट में, आंसर निकल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि समीकरण निकाय 3 प्लस के वाई इजिकल टू 0 है। उसके बाद दूसरा क्या है, तो दूसरा है 2x प्लस 5y बराबर 20 के अद्वितीय हल होने के लिए के का मान क्या होगा। देखिए अद्वितीय हल मतलब क्या कि एक हल, और एक हल बराबर क्या होता है, तो एक हल बराबर होता है a1 बाई a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यहाँ पे कर लीजिए a1 का वैल्यू कितना है 3 है, b1 का वैल्यू कितना है तो 2 है, और ये बराबर नहीं होगा किसके, तो b1/b2 के। तो b1 का वैल्यू कितना है k है और b2 का वैल्यू कितना है 5 है। अगर इससे गुना करोगे तो ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पे देखिए 2 के होगा, 2 के बराबर हो जाएगा कितना, 2 के बराबर हो जाएगा 15। अब इस 2 को इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k बराबर 15/2। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में है k बराबर 15/2, तो यही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। देखिए समांतर श्रेणी में वो होगा जिसके बीच की जो दूरी है ये एकदम बराबर होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है, इसके बीच की दूरी कितना है, तो 10 है, इसके बीच की दूरी 100 है, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। इसके बीच की दूरी कितना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 2 और 4 के बीच 2 की दूरी होती है, लेकिन 4 और 8 के बीच 4 की दूरी होती है, और 8 और 16 के बीच 8 की दूरी होती है, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखोगे तो अगर आप लोग 0 से -4 के बीच में देखोगे तो इनके बीच -4 की डिफरेंस है, और इस -4 में -4 को घटाओगे तो 8 आ जाएगा, और इस 8 में से -4 को घटाओगे तो -12 आ जाएगा। मतलब इनकी बीच की दूरी जो है ये बिल्कुल समान है, तो यही अपना समांतर श्रेणी में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -12 किस पाद में है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग पाद बना लीजिए। पहला पाद क्या होता है, प्लस प्लस होता है, दूसरा पाद जो होता है ये माइनस प्लस होता है, तीसरा में दोनों माइनस में होता है, चौथा में ये प्लस में और ये माइनस में होता है। तो दोनों पास किस में होता है, तो ये तीसरा पाद में होता है। तो तीसरा पाद में है ये दोनों, देख लो यहाँ पे ये दोनों माइनस में है ना। उसके बाद देख लो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप लोग देखोगे अगर सूत्र की बात करें तो SN बराबर n/2 इंटू ये सही सूत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए राइट आंसर, ए वाला बिल्कुल सही सूत्र है। ये सूत्र आप लोग याद भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c का विवेक कर यानी कि d क्या है। तो यहाँ पे अगर आपको d का मान निकालना है तो d बराबर सूत्र होता है क्या, कि d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि b के जगह पे क्या है, तो b के जगह पे a है, तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, और ए की जगह पे क्या है, बी है, और सी की जगह पे सी है, तो a² - 4bc यही होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग इकाई जिसकी शीर्ष इतना इतना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन है, और इसका अगर क्षेत्रफल अगर निकालोगे तो इसका क्षेत्रफल मेरे ख्याल से निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं। तो याद रखिएगा कि सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं ये कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि f(x) बराबर क्या है, x² - 3x + 5 है, और इसके शून्य a और b है, तो 4 इंटू a + b का मान कितना होगा। तो देखिए 4 का मान आपको 4 ही लेना है, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो -b/a होता है। माइनस का माइनस डाल दीजिए फॉर्मूला वाला, b का मान कितना है, तो b का मान खुद -3 है, ये भी डाल दीजिए। उसके बाद a का मान क्या है, तो a का मान 1 है, तो माइनस माइनस गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा करने पर
+3 हो जाएगा और ये 4 के साथ गुना में था तो इसको गुना पर करने पर कितने आंसर आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 4 के प्रथम 24 पदों का योग क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और पदों का योग कैसे निकाला जाता है, तो ऊपर एक सूत्र दिया गया था, उससे आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे स्किप करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वैसे अगर आप लोग सूत्र लगाओगे तो इसका सूत्र होता है SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, ऐसा करके एक सूत्र होता है, इसी सूत्र से आप लोग निकालोगे। ठीक है, सूत्र मैं बोल देता हूँ। सूत्र इज इक्वल टू होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेशन करें तो नहीं होगा, इसके लिए हमें स्मार्ट बोर्ड की जरूरत होगी, जो हमारे पास अभी है नहीं। तो छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी मूल बिंदु से क्या दूरी होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन आसान है, इसको हम लोग कर सकते हैं। मूल बिंदु से दूरी मतलब क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी मतलब ये होता है कि आप लोग x का स्क्वायर करो प्लस y का स्क्वायर करो और इन सभी को रूट के अंदर डाल दो। x का वैल्यू क्या है, तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको भी इससे जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा और इन सभी को रूट के अंदर डाल दो। 25 25 क्या हो जाएंगे, जुड़ करके हो जाएंगे रूट अंदर 50, है ना। अब इसको 50 को तोड़ो तो 50 को अगर हम लोग तोड़े तो ये कितना हो जाएगा, 50 को 2 से लगाएंगे 25, 25 को 5 से लगाएंगे 5, इसको ही 5 से लगाएंगे 5, ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब इस 2 5 के बदले 1 5 रूट से बाहर आ जाएगा रूट के अंदर, तो ये 5 रूट से बाहर, ये 2 के अंदर ये फंसा रह गया। आप लोग ऐसा देख सकते हो। ऑप्शन नंबर सी में है तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ABC त्रिभुज है और AB बराबर 13 सेंटीमीटर है, BC बराबर इतना है और AC बराबर 5 है, तो सी कोण बराबर क्या होगा। तो देखो कोण नंबर सी पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग एक बना करके देख लो त्रिभुज, ये हो गया, ये हो गया। बोल रहा है क्या कि ए बी बराबर 13, यहाँ पे ए रख लो नाम, इसको नाम रख लो बी, इसको नाम रख लो सी। ठीक है, ए बी बराबर कितना बोल रहा है, 13 बोल रहा है, मतलब ए बी कर्ण है। ये क्या है, बी सी, बी सी क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ए सी बराबर ये 5 निकल जाएगा। तो कितना है, तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, आप लोग सिंपल सा याद रखना कि सी कोण बराबर कितना होगा, तो सी कोण बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, ये कह रहा है कि इसमें कोटि का मान क्या है बिंदु में। तो देखिए कोटि का मान क्या होता है, तो दूसरा वाला कोटि होता है, पहला वाला भुज होता है। तो भुज का मान पूछता तो कितना हो जाता, भुज का मान 6 है और कोटि का मान कितना है, 10 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा इतनी है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था, जिसमें आपको बताया था कि भुजा देकर के अगर क्षेत्रफल पूछे तो इस भुजा का स्क्वायर कर दो। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अगर ये कट रहा है तो इसको काट दो, नहीं कट रहा है तो इसको छोड़ दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 16 81 है, आंसर यही अपना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 29 नंबर ये कह रहा है कि बिंदु ए एक प्रकार का ये है और ये बिंदु बी भी है एक प्रकार का 9 और 5, तो इसके बीच की आपको दूरी निकालना है। तो देखो दूरी बराबर ये होता है कि x1 प्लस x2 करो, y1 प्लस y2 करो और इन दोनों को भाग कर दो। तो x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, 15 में अगर और 9 में अगर आप लोग 5 जोड़ोगे तो ये 14 हो जाएगा। इसको 2 से भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग लगाने पे 1 मिनट, इन दोनों की दूरी। अच्छा, इसको तो दूरी सूत्र से निकाला जाएगा। ठीक है, इसको दूरी सूत्र से निकाला जाएगा। दूरी सूत्र ही बहुत लंबा होता है, इससे होता है x के अंदर। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आसान आसान है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसको यहाँ पे करना पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी है, जिसमें डी इतना है, ए बी इतना है, ए सी इतना है। तो देखिए सिंपल सा आपको बना देना है, ए बी होता है ए डी, ठीक है, ए डी होता है डी बी। बोला है कि ए सी कितना होगा, तो किसका वैल्यू पूछा है, ए ई का वैल्यू पूछा है, यही ना पूछा है जी। तो इसका आप लोग ऐसे कर दीजिए, 3/4 कर दीजिए और ऊपर में 15 कर दीजिए और नीचे ए ई कर दीजिए। 15 को 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा, 60 में आप लोग 5 से भाग लगा दो, कितने मरतबे कट जाएगा, 60 पच्चे 18 पच्चे 60, यहाँ पे तो ऑप्शन है ही नहीं कोई, कितने मरतबे कट जाएगा। ये मैंने गलत तो नहीं कर दिया, गलत ही कर दिया मेरे ख्याल से। देखो सबसे पहले त्रिभुज बनाओ, एक मिनट, ये भी क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन कर सकते हैं। ए है, बी है, सी है, यहाँ पे क्या है, डी डी ई, डी ई समांतर रेखा है। एक में डी ई बी सी के समांतर है, तो हो गया ए बी ए डी, अच्छा ए डी, अच्छा गलत कर दिया था। ए हो गया ये और डी हो गया ये, इतना इसका वैल्यू कितना है, 3 है,
डी का वैल्यू कितना है 4 है, ए सी का वैल्यू कितना है, 1 मिनट, ए सी का वैल्यू यहाँ पे, अच्छा ये नीचे होगा, चलो चलो देखो यहाँ से बन जाएगा, ये हो गया 3/4, ऊपर आप लोग कर दो ए ही को, नीचे कर दो 15 को, इससे इतना गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 45 है ना, ये 45 हो गया, 45 में 5 से भाग लगाओगे तो कितना निकल जाएगा 15, 15 तो यहाँ पे है ही नहीं, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी 9, 4, 14, 19 का कौन सा पद 109 है। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप लोग बनाओगे तो बन जाएगा, इसका भी एक सूत्र होता है, लेकिन थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है कि 22वां पद होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर tan थीटा बराबर 12/15 है तो sin थीटा बराबर क्या होगा। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है P/V, क्या होता है P/V होता है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है, परपेंडिकुलर हमें दिया है 12 और ये क्या दिया है, तो ये दिया है हमारा 15। अब इसको स्क्वायर करके इसको घटा दो तो इसका कितना हो जाएगा, सॉरी इसको स्क्वायर करके इसको जोड़ दो तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे ख्याल से 12 के 12 हो जाएगा 144 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे ख्याल से 60, ठीक है। यहाँ से अगर आप निकालोगे तो यहाँ से आपको 13 आंसर निकल जाएगा। अब आप लोग को साइन का निकालना है, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है P/H, H का वैल्यू हमारा 13 निकला है, P का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो 12/13 आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि बिंदु इतना है, इतना निकाले वाली की मध्य बिंदु क्या होगा। तो देखो मध्य बिंदु अगर निकालने के लिए कहा जाए तो इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो और दोनों को आधा आधा कर दो, तो इसको इससे जोड़ने पे कितना हो जाएगा, -4 में अगर -7 में अगर आप लोग 4 जोड़ोगे तो -3 होगा। इसको अगर आप लोग 2 से करोगे तो ऐसे ही रहेगा, 5 में अगर 2 को जोड़ोगे तो 7 रहेगा और ये हो जाएगा ऐसे, तो -3/7 जो है आपका आंसर होगा। ये रहा -3/2 और 7/2, यही आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि सूर्य की ऊंचाई इतनी है तो इतनी, देखो ये क्वेश्चन भी लंबा है तो इसको छोड़ते हैं, ठीक है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का है तो इसको भी छोड़ते हैं। हाँ ये है, अच्छा कि क्षेत्रफल का अनुपात अगर 9:1 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये जो क्षेत्रफल है इसका आपको वर्गमूल निकाल देना है। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, 1 का 1 ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुलक कौन है इसमें। तो देखिए आपको बहुलक अगर निकालने के लिए दिया गया हो तो बहुलक आप लोग ऐसे निकालना कि जो इसमें ज़्यादा बार रिपीट होगा वही बहुलक होगा। तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कि इसमें 2 कितनी बार रिपीट कर रहा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार 2 रिपीट कर रहा है, 3 2 ही बार रिपीट कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, तो 2 कर रहा है, तो 2 इसका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना 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 है, 15 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है तथा 4.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो देखो आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आप लोग कर दो, लंबाई कितना है 15 है, इसको 12 से गुना कर दो और फिर जो भी आएगा उसको आप लोग 5.4 से गुना कर देना, तो आपका आंसर निकल जाएगा। आप लोग इसे कॉपी पेन पर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, और πr² में क्या होता है, अगर थीटा है तो उसको आप लोग 180 से डिवाइड कीजिएगा तो ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखिए हम लोग 40 नंबर ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 - sin a और 1 + 1 - sin a बराबर क्या होगा। तो इसको देखो थोड़ा सा डिवाइड करोगे अगर आप लोग तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से कि 1 - sin² थीटा है ना, तो 1 + sin² थीटा, तो 1 + sin² थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 + sin² थीटा बराबर आप लोग याद रखिएगा cos² थीटा होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यही पेंड करते हो कि आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा।